17ನೆಯ ಪದ್ಯಪಾಠ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ಣಿ ವಾಲೋಂ ಕಿ ಕಭಿ ಹಾರ ನಹಿ ಹೋತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನೋಡದಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ SSLC ಹಿಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ನಾವು SSLCಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರತಿ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋಂ ಕಿ ಕಭಿ ಹಾರ ನಹಿ ಹೋತಿ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು. मुख्य प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, किससे डरकर नौका पार नहीं होती. उत्तर तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, किनकी हार नहीं होती ಅಂತ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है. प्रश्न 3, दाना लेकर कौन चलती है. उत्तर दाना लेकर चिंटी चलती है. प्रश्न 4, चिंटी कहाँ चढ़ती है. उत्तर चिंटी दीवारों पर चढ़ती है. प्रश्न 5, किसकी मेहनत बेकार नहीं होती. उत्तर चिंटी की मेहनत बेकार नहीं होती. छठा प्रश्न, सागर में डुबकियाँ कौन लगाता है. उत्तर सागर में डुबकियाँ गोताखोर लगाता है. सातवां प्रश्न, मोती कहाँ मिलता है. उत्तर मोती गहरे पानी में मिलता है. प्रश्न 8, किसकी मिट्टी खाली नहीं होती. उत्तर जो हमेशा कोशिश करते हैं उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती. प्रश्न 9, किसको मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए. उत्तर जो जीतने का लक्ष्य रखते हैं उसे मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए. प्रश्न 10, कुछ किए बिना ही क्या नहीं होती है. उत्तर कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है. आगे था मुख्य प्रश्न 2 पर 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना था. पहला प्रश्न है, चिंटी के बारे में कवि क्या कहते हैं. उत्तर चिंटी के बारे में कवि इस प्रकार कहते हैं कि छोटी सी चिंटी दाना लेकर चलती है, दीवारों पर चलते हुए अनेक बार फिसल जाती है, फिर वह मन में विश्वास और रगों में साहस भर लेती है. चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे बुरा नहीं लगता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, अर्थात कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. प्रश्न 2, गोताखोर के बारे में कवि के क्या विचार है. उत्तर गोताखोर के बारे में कवि के विचार इस प्रकार है कि अमूल्य मोती समुद्र में मिलती है. गोताखोर समुद्र में डुबकियां लगाता है. वह समुद्र के गहरे पानी जाकर दुगने उत्साह और आश्चर्यचकित होकर ढूंढता है. अंत में उसे मोती मिल जाती है. जो कोशिश करता है उसे सदा सफलता मिलती ही है. प्रश्न 3, असफलता से सफलता की ओर जाने के बारे में कवि क्या संदेश देते हैं. उत्तर असफलता से सफलता की ओर जाने के बारे में कवि यह संदेश देते हैं कि असफलता को एक चुनौती मानकर उसे स्वीकार करना है. जब तक सफल न होते तब तक नींद तथा चैन त्याग देता है. संघर्ष के मैदान को छोड़कर कभी भी न भाग जाना है. कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. प्रश्न 3 जोड़कर लिखने के लिए कहा गया है. लहरें आगे डूब गया था, लेकिन उसका सही उत्तर है कि लहर नौका. चिंटी सही उत्तर होगा दाना. गोताखोर डुबकियाँ, असफलता, चुनौती, कमी, सुधार. इस प्रकार आपको प्रश्न 3 में क्या करना है कि अ तालिका में रहे हुए शब्दों को ब तालिका में रहे शब्दों से साथ क्या करना था कि सही मिलान करना था और उसका उत्तर लिखना था. प्रश्न 4, भावार्थ लिखना था. भावार्थ लिखने के लिए पंक्तियां इस प्रकार दिए हैं. नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रहो में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. भावार्थ इस प्रकार लिखना है. इस पद्य भाग में कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की सदा जीत होने के विषय के बारे में वर्णन करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि चिंटी बहुत ही छोटी सी प्राणी है,
वह अपने मुंह में दाना लेकर चलती है। चलते समय बहुत बार दीवार पर से फिसलती है, गिरती है। कभी कभी दाना भी गिर जाता है, पर वह अपना कोशिश नहीं छोड़ती है। उसे यह बुरा भी नहीं लगता है। आखिर उसकी कोशिश सफल होती है। कवि कहते हैं, सदा कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। प्रश्न 5 था कि उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्दों को पहचान कर लिखना था। तुकांत यानी प्रासपदगळु राइमिंग वर्ड्स। उदाहरण दिया गया है पार का हार। उसी प्रकार चलती फिसलती, भरता अखरता, लगाता आता, बार हार, स्वीकार सुधार। आगे है सफलता प्राप्त करने से संबंधित शब्दों पर गोला लगाने के लिए कहा गया है। जो शब्द आपको यहाँ पर है ये सभी उत्तर में से सफलता प्राप्त करने के लिए संबंधित शब्द ही है। उदाहरण सार्थक, परिश्रम, आत्मविश्वास, आराम से सोना, सतत अभ्यास, हैरान होना, बेकार का काम करना, पराजय का स्वीकार करना, सार्थक काम करना, कुछ करके देखना, शिक्षा प्राप्ति, भटकना, भाग जाना, भला करना। देखो सफलता के लिए प्राप्त करने के लिए आपको सार्थक परिश्रम चाहिए और आत्मविश्वास चाहिए, सतत अभ्यास चाहिए। ओके, पराजय को स्वीकार करना है, सार्थक काम करना है, शिक्षा प्राप्ति कर लेनी है और भला करना है। इन जो मैं आपको रेखांकित कर दिखाया, इन सही शब्दों का आपको क्या करना था कि लिखना था, उसे गोला लगाना था। आगे हो गए अंत में प्रश्न 9 पर अनुरूपता है। मेहनत परिश्रम है, फिर कोशिश का अर्थ प्रयत्न है। चढ़ना उतरना, हारना जीतना। स्वीकार इनकार, चैन बेचैन, सिंधु समुद्र, हाथ हस्त। बच्चों यहाँ तक हमने 10वीं कक्षा के लिए 17वां पद्य लगाया गया था। सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखित कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस पद्य के अभ्यास प्रश्नोत्तर के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली। आगे के वीडियो में मैं अभी मिलता हूँ और भी आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न और उत्तर की ಸರಣಿ ಮಾಲಿಕಾ में। ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು। ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ SSLCಯ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ SSLC ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಇದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಯಿತು। ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಕ್ಕ